सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक बहुत छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आपको 9 दिन की स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं। 9 दिन में कैसे एस्टेट में 55 से ज्यादा अंक सब्जेक्ट वाले पोर्शन पे और विशेषकर संस्कृत में लिए जा सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये स्ट्रेटेजी आपकी कम से कम एस्टेट के विषय में आपकी लाइफ बदल देगी। लगभग 15 साल का अनुभव और संस्कृत भाषा में ये मान के चलिए सन 94 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग प्रयास कर रहा हूं और 2-3 तारीख को आपको इसका परिणाम देखने को भी मिलेगा। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिनके करने से आप बिल्कुल 55%, 60 में से 55 नंबर आप बिल्कुल लेकर आएंगे। लीजिए आज ये सारी बातें कर लेते हैं, किस तरीके से आप 60 में से 55 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी बातें आज आपको बताने जा रहा हूं। आ जाइए एक बार जल्दी से, और आपके समय का ध्यान बिल्कुल रखते हुए बिल्कुल शॉर्ट में ये चीजें मैंने तैयार की है। लीजिए, आपको संस्कृत विषय में पूर्णांक आपको 60, मैं जो दिलाने जा रहा हूं 55 प्लस। ठीक है जी। तो इसमें क्या युक्तियां आप लगाएंगे वो एक एक करके हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चाहे टीजीटी है या पीजीटी है, टोटल आपके पास आज सहित 9 दिन। 9 दिन तो बिल्कुल साफ सुथरे आपके पास है। लीजिए, नंबर 1, आप रुचिरा प्लस सेमुसी। सेमुसी का अर्थ होता बुद्धि, शे का अर्थ होता मोह, जो मोह को मुशनाती, चुरा लेती है, अज्ञान को नष्ट कर देती है। नंबर 1, ये दोनों पुस्तकें रुचिरा में केवल 8वीं कक्षा, बस 8वीं कक्षा, और सेमुसी में 9th प्लस 10th कक्षा। आपने क्या करना है, इनके जो पाठ हैं वो पाठ कहां से लिए गए हैं, उनका सोर्स क्या है। ठीक है ना, क्या वो पद्म शास्त्री की विश्व कथा शतकम से लिए गए हैं, या पंचतंत्र से लिए गए हैं, या सोमदेव के कथा सरित सागर से लिए गए हैं, या गुणाढ्य की वृहत कथा से लिए गए, कहां से लिए गए हैं। एक तो आपको इस पोर्शन पे ये काम करना है। ठीक है ना, इसको नहीं छेड़ना आपने, इसके तो इसका बताता हूं आपको। केवल इस पोर्शन पे आप ये काम कीजिए, इन के बारे में। ठीक है, इनके ना अभ्यास को छेड़िए ना इसके पाठों को छेड़िए। आपको जी क्यों, इसमें से 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। हो सकता है एक कोई गद्यांश आ जाए, गद्यांश, और हो सकता कोई पद्यांश भी आ जाए। संभावना है, कम संभावना है, पर अब इसमें से प्रश्नोत्तर छांटने आएंगे, उतना आपका अभ्यास हो चुका होगा। और आप किसी गद्य को पढ़ के, ये नहीं है कि उसमें से प्रश्नोत्तर छांट दो और पहले से आपको पढ़ के याद कर लोगे। इसका आपको अभ्यास है, आप पढ़ोगे सिंपल और छांट दोगे। ठीक है जी, तो उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अब इनको सिंपली पढ़ लीजिए, पाठों को सिंपली। इसके अंदर जो पाठ श्लोक वाले हैं वो श्लोक कहां से लिए गए हैं, हो सकता ये आ जाए, उन श्लोकों की सुक्तियां आ जाए। वो जितने इसके अंदर पद्य भाग है वो अच्छी तरीके से कर लीजिए। और पद्य भाग जो पूरी कविता के रूप में है वो नहीं, जो श्लोकों के रूप में है वो श्लोक जरूर आएंगे कि ये श्लोक कहां से लिया गया, इस श्लोक में क्या बताया गया। तो इसके अंदर एक तो आपने श्लोक वाला पोर्शन करना है, दूसरा
वो पाठ, वो कथा कहानियां कहाँ से ली गई है, वो वाला पोर्शन करना। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो अभी करना, अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजी बनानी है आपने, इससे इधर उधर नहीं चलना। रुचिरा की केवल 8वीं कक्षा के पाठ सिंपल पढ़ लीजिए, उनमें भी जो श्लोक वाला पोर्शन है वो श्लोक कहाँ से लिए गए पक्का आएगा, क्योंकि अगर वो श्लोक पूछेगा कि ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया तो इन्हीं किताबों से पूछेगा अक्सर। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया आपका। दूसरा नंबर 2, संज्ञा सूत्र प्लस संधि सूत्र। इसमें आपकी संज्ञा निश्चित की गई, बाकी मत कीजिए, जितने सूत्र दे रखे हैं उनको अच्छे से कीजिए, उनकी वृत्तियां, उनकी उदाहरण, ठीक ना, किस किस सूत्र में क्या होता है बहुत अच्छे से। 14 माहेश्वर सूत्र उसमें मिला लीजिए, प्रत्याहार टोटल मिला लीजिए, और कौमुदी अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय वो मिला लीजिए। अब मैं ये भी बता देता हूं कि किस किस संदर्भ में कहां कहां से पढ़े आप। लीजिए, ये हमने YouTube पर डाल रखा है, आप मीमांसा संस्कृत क्लासेस करके YouTube चैनल खोलिए, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 6 करके है, उनमें जाइए आप। तो उनमें आपको शुरुआती दौर में प्रैक्टिस सेट 1 2 में आपको संज्ञा सूत्र और संधि मिल जाएगी। ठीक है, तो आप केवल उन वीडियो को कर लो, आप अष्टाध्यायी खोल के उसमें करो। ये मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल कम मेहनत में टू द पॉइंट पढ़ के पास होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए रामबाण औषधि है। तो आप संज्ञा सूत्र जो दिए हैं, संधि सूत्र जो दिए हुए हैं वो, फिर कुछ सूत्र ऐसे हैं जो पूर्व स्वर्ण करते हैं, पर स्वर्ण करते हैं। हमने सूत्र तो पढ़ लिया पर ये नहीं पता करता क्या है, बस ये पता है कि इसने इसमें काम किया। तो उन सूत्रों के उदाहरण जो के तो बाहर के उदाहरण मत कीजिए, केवल अष्टाध्यायी के लघु सिद्धांत कौमुदी के ही कीजिए, इनके अंदर जो दिए हुए। तो इस तरीके से करके, और इन प्रैक्टिस सेट पे 1 से 6 तक ये बिल्कुल रामबाण औषधि होंगे आपके लिए, तो यहां पर आ जाइए। तीसरा नंबर आसान करके बताता हूं आपको, कारक। हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, उसमें मैंने सारे कारक लगभग पूछ रखे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 में आइए, वहां पर अपादान तक हमने पूछ रखे हैं। उससे आगे आप कीजिए तो हमारे कारक भाग 1 1 2, मीमांसा संस्कृत क्लासेस कारक भी लिखोगे ना तब भी सर्चिंग में आ जाएंगे वो। तो भाग 1 2 3 4, दूसरा तीसरा और चौथा तो छोटी छोटी वीडियो है, भाग 1 और 2 आपको बढ़िया प्रैक्टिस करा देगा बिल्कुल। यद्यपि इनमें भी मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या है, पर मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, आपको संदर्भ बता रहा, वहां से सर्च करके और वो कारक आ जाइए। कारकों में सूत्र जो टफ है बिल्कुल कीजिए, आसान आसान मत कीजिए। हरियाणा के टेस्ट का ये नेचर रहा है, हमेशा गुड़ जाके पूछता है। तो ये 2-3 वीडियो हैं, आप कर दोगे तो मैं कहता हूं कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं बचेगा कि वो पूछ ले आपको ना आए। अगला पॉइंट चौथा, ठीक है, चौथा पॉइंट मैंने बना रखे हैं, समास। समास हमारा प्रैक्टिस सेट 6, प्रैक्टिस सेट 6 मीमांसा संस्कृत क्लासेस ऐसे सर्च करोगे तो प्रैक्टिस सेट 6 आ जाएगा। उसमें जितने समास मैंने कराए हैं, 1.5 घंटे का वीडियो है, केवल वो देख लो और उससे रिलेट कर करके थोड़ा थोड़ा बाहर जाओ। जैसे ये चीज आई तो इस तरह की किस तरह के आएंगे, ये आ गया तो कैसे आएंगे, और उसमें जितने सूत्र मैंने कराए हैं केवल वो सूत्र कर लो, मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट है, और उससे बाहर सूत्र मत जाओ। आ सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, इक्का दुक्का मिल सकता है, इसलिए तो मैंने 55+ रखा। अगर बिल्कुल जो की तो बातें होती तो मैं 60 के 60 नंबर दिलाता। हाँ, जो बैच के स्टूडेंट है वो घबराए नहीं, 60 में से 60 आएंगे, क्योंकि उनको तो दोहरी तिहरी मतलब प्रैक्टिस हो चुकी है। हम थ्योरिकल भी करा के आए हैं, फिर उनको प्रैक्टिस कराई है, फिर ये टेस्ट बनाए। ये मैं स्टूडेंट्स को बार बार बता रहा हूं जो बिल्कुल कम मेहनत में, ताजी मेहनत में 55+ लेना चाहते हैं, स्टेट पास करना चाहते हैं। तो ये अपना प्रैक्टिस सेट 6 बिल्कुल रामबाण, उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है।
अगला अगला देख लेते हैं, अव्यय। अव्यय में मैंने खलु के अर्थ बताए हैं, ठीक ना, निषेध, वाक्यालंकार, निश्चय, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आ जाएंगे। एक वीडियो में मैंने आ के भेद बताए हैं, उसका श्लोक बताया है, और वो शायद प्रैक्टिस सेट 5 में है, ये 2 कर लीजिए। बाकी सारे अव्ययों के केवल अर्थ, मीनिंग, ठीक ना, अव्यय का अर्थ, इसकी परिभाषा कर लीजिए। कई बार सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु ये नव्यति तद अव्ययम, जो सभी लिंग वचन विभक्तियों में नहीं बदलता। बाकी सबके अर्थ कर लीजिए, मैंने टक्कर मार के खूब देख ली, उनके कोई ज्यादा मीनिंग कुछ इस तरह का नहीं है। पूछेगा कहां से? हाँ, खलु के जरूर उन्होंने 4 अर्थ बताए। आ के भी बारे में एक श्लोक मुझे मिला है, वो प्रैक्टिस सेट 5 में मैंने दे दिया है, ठीक ना। वो प्रश्न में ही बना लिया मैंने, प्रश्न ही बना लिया ताकि उसका अच्छे से आप चीज कर सको, ठीक है। तो यहां से आपके अव्यय निकलेंगे। अगला जो टॉपिक है, छंद और अलंकार। छंद पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, छंद और अलंकार, छंद पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। छंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, यमाता राजभान सनगा सलगा, एक आएगा गण बताना, जैसे मान लिया मोहन आ जाए, ऐसे इसमें कौन सा गण है, ठीक ना, तो आप ऐसे करके बता पाओगे। कोई जैसे यति आ जाए, यति पूछेगा, और उन्होंने ज्यादा नहीं निश्चित कर रखे, ये आएंगे, तो उन्हीं में से पूछना। यति जो मालिनी की या भोगी लोक, ये आजकल ट्रेंड में चली हुई है, ठीक ना। भोगी होते 8, लोक होते 7, ठीक ना, 7 8 सर्प होते हैं ना, 8 सर्प योनिया, तो वो पूछ लेता, ठीक है ना। ये ग है, भोगी लोक ही, ठीक है ना। तो बाकी सबकी यति कर लीजिए, गण यति, ठीक ना। यति का अर्थ होता है विराम, और यति का एक शब्द होता है आरती, आरती का अर्थ भी यति होता है, क्योंकि ये इसका मीनिंग है तो पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द उसने स्पेशल लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज कीजिए। अलंकारों की मैं अभी कल या परसों में एक वीडियो प्रैक्टिस सेट 7 या 8 में मैं लेके आ जाऊंगा। इसमें इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करा दूंगा आपको अलंकार छांटने की, अलंकार में ज्यादा टक्कर मारने की जरूरत नहीं। और निश्चित अलंकार है, मैं बता दूंगा जो टफ में है और जहां से पूछे जाएंगे, उसका थोड़ा वेट कर लीजिए अलंकारों का। बाकी हमने डाल रखे हैं, मैंने वो पब्लिकली कर रखा है, पर उसमें सारे अलंकार है जो आपके एग्जाम में लगे हुए। मीमांसा संस्कृत क्लासेस अलंकार सर्च करोगे तो अलंकार का पूरा वीडियो आ जाएगा, जो आपके सिलेबस में लगे वो उसमें से कर लो, और इधर से ये प्रैक्टिस कर लेना, तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। तो आपके छंद और अलंकार हो जाएंगे। फिर टीजीटी लेवल पे कवि परिचय, कवि परिचय, इसकी आपको हमारी मीमांसा संस्कृत क्लासेज प्ले स्टोर से कमल के फूल वाली, ध्यान दीजिएगा, कमल के फूल वाली ऐसे करके है, वहां पर मीमांसा संस्कृत क्लासेज लिखा हुआ है, वो ऐप डाउनलोड किए कर लीजिए। उसमें मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, इसमें ग्रंथ एवं ग्रंथकार एवं ग्रंथों का परिचय, इस नाम से जो फ्री स्टडी मटेरियल में जो आपका है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो हमें फोन करके आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। हमने एक फ्री का ग्रुप बना रखा है, हर एक वीडियो के नीचे लिंक है उसका, उस लिंक पे जाइए, उससे जुड़ जाइए, और उसमें मैसेज छोड़िए, जो भी आपको पीडीएफ वीडीएफ चाहिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो कवि परिचय जितने उसमें दिए गए हैं, काल जिन जिन का निश्चित है उनका कर लीजिए, जिनका काल निश्चित नहीं उनका पूछेगा क्यों, उनके काल में टक्कर मारने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन वो ऐसा पक्का देगा कि काल कर्म के अनुसार, काल कर्म के अनुसार उचित क्या है, तो पहले कौन से हुए, दूसरे कौन से हुए, तीसरे कौन से, ऐसे ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो कवियों का इतना जरूर पता होना चाहिए, पहले कौन से, ये शताब्दी से पहले के, ये बाद के, ये बाद के, 12वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के, तो उस तरीके से बना लेना हो, ठीक है। और दूसरा फिर आपका उनकी कृतित्व लगा हुआ है, उनकी रचनाएं, रचनाओं का मैंने एक पीडीएफ है, ग्रंथकार एवं उनके ग्रंथों का सामान्य परिचय, ठीक है। तो सारी के सारी उसमें आ जाएगी, ठीक है। फिर एक है थर्ड वेदांग, थर्ड वेदांग और निरुक्त,
ठीक है जी। षड वेदांग और इसकी भी हमारे पास पीडीएफ है, और मैं कोशिश करूंगा इसका भी एक इन दोनों के ऊपर एक वीडियो लेके आऊं, और शायद हम अगले 2-3-4 दिन में ये सारा अपलोड कर देंगे, तो इसका वेट कीजिए। और नहीं तो वेदों का सामान्य परिचय है, वेदों का सामान्य परिचय, ये वीडियो है सामान्य परिचय, इससे कर लीजिए। बैच में तो ये अपलोड है वीडियो पूरा, परंतु YouTube पे अभी नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ षड वेदांगों का और इसका, इनके बारे में टू द पॉइंट बात कर लीजिए। टू द वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे, ठीक ना। घ्राण क्या है वेद रूपी पुरुष की, नासिका क्या है, श्रोत्र क्या है, कल्प क्या। कल्प के 4 प्रकार होते हैं, पक्का कर लीजिए। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्भ सूत्र। शुल्भ सूत्र किस किस वेद के हैं, जो कात्यायन है और शुक्ल यजुर्वेद का, बाकी सारे शुल्भ सूत्र किसी वेद के है ही नहीं, कृष्ण यजुर्वेद के है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हुए आगे बढ़िए। आधुनिक कवि है भाई 4 आधुनिक कवि, इनकी मैं एक बिल्कुल शॉर्ट 10-15 मिनट का वीडियो लेके आ रहा हूं, और ये सारा काम मैं अगले 3-4 दिन में कर दूंगा। इनका वो वेट कर लीजिए। अगर आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मैं एक वीडियो 15 मिनट का मैक्सिमम लेके आऊंगा, कि उसमें हमें टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करना है। तो 15 मिनट में मथुरानाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर और पद्म शास्त्री, उनके जन्म, उनके मेन ग्रंथ, आदर्श रमणी मथुरानाथ शास्त्री का जीवन से पृष्ठ द्वयम, कलानाथ शास्त्री का उनके इंपोर्टेंट उपन्यास है, ठीक है, ये कर लीजिए। जितने शतक लगाए हैं वो पद्म शास्त्री के, चाय शतक, सिनेमा शतक, विश्व कथा साहित्य शतक, संस्कृत कथा शतक, वो शतक शास्त्री के हैं, और वल्लरिया वल्ली ये कलानाथ शास्त्री के हैं, ठीक है ना। इधर इसके जो जो ग्रंथ है वो अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक भी है, पर वो सारी बैच में है, पर मैं बहुत जल्दी इसको आपको यूट्यूब पर भी लेके आऊंगा। एक ये चीज कर लीजिए आप, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची और विलोम, इन पे ज्यादा समय मत खराब करिए। 10वीं 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं के जितने अभ्यास हैं उनके पीछे जो विलोम शब्द और समानार्थक शब्द के लो कर लीजिए, वहां से उठाएगा, पक्का उठाएगा, है ना। और पीजीटी लेवल पे जो 7वीं शाश्वती 11वीं और 12वीं के, उसके अभ्यास कर लीजिए। इनका परिशिष्ट होता है जो पाठ के पीछे योग्यता विस्तार करके दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अब पीजीटी में अगर आप पीजीटी जाओ तो शब्द रूप और धातु रूप, धातु रूप, अब शब्द रूप को तो आपको याद करना पड़ेगा, जो दे रखे वो अच्छी तरीके से कर लीजिए। अब जो धातु रूप है, इसमें एक धातु परस्मैपदी जैसे भू है, और एक सेव, ये धातु कर लो बस, भू और सेव 10 लकारों में कर लो, 10 लकारों में। अब उससे मिलते जुलते लकार आपको तैयार हो जाएगी। जो अलग जाएंगे वो जाएगा हर एक धातु का लिट लकार और लुंग लकार, बाकी तो लगभग मिलते जुलते हैं। हर एक धातु का बस आपने सिंपल ये पढ़ना, जैसे पठ धातु पपाठ पेट तु पेटू बिल्कुल अलग चलता, जगाम जगम तो जगमु अलग, चकार चक्र तो चक्रु अलग चलता है। तो ऐसे करके हर एक धातु का लिट लकार और लुंग लकार सिंपल पढ़ लीजिए, बस इन दोनों लकारों में से वो क्वेश्चन उठाएगा। कुछ धातुओं के जो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक है, जैसे जही, एधी, देही, ये थोड़ा यहाँ पर अलग से बन जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक क्वेश्चन, ये भी करके जाइए, ठीक है। तो बाकी रहेंगे प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय का मैंने एक पूरा बड़ा वीडियो अपलोड किया हुआ है, पहले से ही अपलोड है वो, और आजकल ये स्टूडियो हमने लगा रखा हो, पहले स्टूडियो नहीं था, पहले हम गुरुकुलीय प्रणाली से पढ़ाते थे बैच। तो अब तो उसमें जो मिलेगा वो पुराना वीडियो मिलेगा, उसमें प्रत्यय करके मीमांसा संस्कृत क्लासेस प्रत्यय ऐसे आप ढूंढोगे तो प्रत्यय करके वीडियो आएगा, केवल वो प्रत्यय कर लो आप, वो प्रत्यय। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रेटेजी बना करके आप बहुत बढ़िया नंबर निकाल सकते हो। जो वीडियो अपलोड है, मैं कहता हूं रामबाण औषधि, आपका कहीं जाइए ही मत, कहीं मत जाइए,
ठीक ना, क्योंकि बाकी आपको ऐसा लगता होगा कि बाकी का सर विरोध कर रहे हैं, अपने गुणगान कर रहे हैं। हमने पता विद्यार्थियों, ठीक ना, उन बाजुओं में कितना दम है, बाजुए कातिल में, तो हमें वो सब आजमा के देख रखे हैं। सब ने केवल वीडियो बनाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, उससे पैसा इनकम बढ़ाने के लिए वो सारी चीजें डाल रखी है। एक्चुअल और फैक्चुअल जो चीजें वो नहीं बताता। तो मेरे वीडियोज जो आपको मिलेंगे उसमें इस तरह की, कम से कम मैं गारंटी देता हूँ, इस तरह की धोखाधड़ी नहीं मिलेगी आपको। जहां पर बाकी जगह आप 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाते, मैं 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन निकाल देता हूं। तो बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके हित के लिए कह रहा हूं कि जो वीडियो अपलोड है वो तो आप बिल्कुल एकदम से 9 दिन के अंदर कर दीजिए, और बाकी अभी 9 दिन और रहते हैं, मैं कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट और लेके आऊंगा, ठीक ना। आधुनिक कवियों का लेके आऊंगा, प्रत्ययों का लेके आऊंगा, अलंकारों का लेके आऊंगा, और 1-2 टॉपिक और हैं जिनका मतलब क्वेश्चन जहां से निकलेंगे। तो आप इस तरीके से करके विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे नंबर ले सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों का ध्यान देके अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।